पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत खरूज की किताब उसका 11 बाब उसकी 10 आयात से लेकर 12 बाब की 14 आयात तक। और मूसा और हारून ने ये सब मौजे फ़िरौन के सामने किए, और खुदावंद ने उसका दिल सख्त किया कि उसने बनी इसराइल को अपने मुल्क से जाने ना दिया। और खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कलाम करके कहा कि महीने तुम्हारे लिए महीनों का शुरू होगा, और ये तुम्हारे साल का पहला महीना होगा। इस्राएल की सारी जमात से कलाम करो और कहो कि इस महीने के 10वें दिन हर एक मर्द अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा खाने के लिए आदमी कम हो तो अपने हमसाये के साथ जो उससे ज़्यादा नज़दीक हो मिलकर नफ़ी के शुमार के मुताबिक एक बर्रा रखो। और तुम हर एक आदमी के खाने की मकदार के मुताबिक हिसाब लगाओ, और तुम्हारा बर्रा बेदाग नर 1 साल का होगा। और तुम भेड़ों और बकरियों में से लोगे, और तुम उस महीने के 14वें दिन तक अपने पास महफूज रखो। तब बनी इस्राएल की कुल जमात शाम के वक्त उसे ज़िबा करे, और वो उसके खून में से ले और दहलीज के दोनों इतराफ से ऊपर की चौखट पर लगा दे, और उसका गोश्त आग से भुना हुआ और उसी रात खाए। फतीरी रोटी और कड़वी तरकारियों के साथ उसे खाएं। तुम उसे कच्चा ना खाओ और ना पानी में उबाला हुआ, बल्कि सब कुछ यानी उसका सर्म, उसके पाँव और अंतरियाँ उसके आग पर भुना हुआ हो, और तुम सुबह तक उसमें से कुछ ना छोड़ो। और अगर सुबह तक कुछ बच जाए तो उसे आग में डाल दो, और तुम उसे उस तरह खाओ कि तुम्हारी कमरें बंदी हों, और जो तैयारियां तुम्हारे पाँव में और लाठियां तुम्हारे हाथों में हों उसे जल्दी से खा लेना, क्योंकि ये खुदावन के गुज़रान है। और मैं उस रात मिस्र की सरज़मीन से गुज़रूँगा और मुल्के मिस्र के सब पेलौठे आदमियों के और चुपायों के मारूँगा, और मिस्रियों के सब महबूदों पर कज़ा जारी करूँगा। मैं खुदावंद हूँ, और वो खून इन घरों के लिए जिनके अंदर तुम हो तुम्हारा निशान होगा। मैं खून देखकर तुम से गुज़र जाऊँगा, और जब मैं मुल्के मिस्र को मारूँगा तो वबा हलाक करने के लिए तुम पर ना आएगी। ये दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसे गोया खुदा की बड़ी ईद मानोगे। तुम उसे बड़ी शादमानी के साथ नसर दल नसर इब्तदाई फ़र्ज़ जानकर ईद मनाओगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।